नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम नहीं मिलते हैं या क्लेम के टाइम पे बड़ी दिक्कत होती है। ये आमतौर पे आपने सुना होगा और लोगों से बात करते हो तब भी आपको लोग भी बोलते होंगे। कुछ हद तक सच्चाई है और कुछ हद तक जो है हेल्थ इंश्योरेंस को ना समझने के कारण होने वाली दिक्कतें हैं। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस को समझ लेते हैं और उस समझ के साथ में इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको पॉलिसी लेते टाइम पे पता रहेगा कि क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा और क्लेम के टाइम पे भी आपको पता रहेगा कि भाई किस चीज़ का क्लेम करना है और किस चीज़ का क्लेम नहीं मिलने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि भी क्यों ना मैं आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान करूं और हेल्थ इंश्योरेंस को एकदम सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप हर चीज़, हर फीचर जो हेल्थ इंश्योरेंस का है उसको आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करूं। तो इस सीरीज़ के अंदर मैं हर वीडियो के अंदर एक टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा आपके साथ में और कोशिश करूंगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और उसी को देखते हुए आज अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई हिंदुस्तान में अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो उसका क्लेम कब मिलता है। हिंदुस्तान के अंदर सभी पॉलिसीज़ के अंदर आप जब पॉलिसी ले लेते हो, क्लेम लेने चाहते हो तो 24 घंटे का अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है, यानी कि बंदा अगर 24 घंटे से ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट होता है तभी क्लेम मिलता है। और ये 24 घंटे का जो है हॉस्पिटलाइजेशन का कंडीशन ये मैंडेटरी है, हर पॉलिसी के अंदर है। कुछ जगहों पर ये 24 घंटे की कंडीशन वेव हो जाती है जिसको हम डे केयर प्रोसीजर्स बोलते हैं। साइंस की तरक्की, टेक्नोलॉजी की तरक्की के कारण अगर कभी कोई ट्रीटमेंट जो है, हॉस्पिटलाइजेशन तो ज़रूरी है लेकिन 24 घंटे से कम में कंप्लीट हो सकता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण। और वहाँ पर अगर उस बंदे का ट्रीटमेंट जो है वो एनेस्थीसिया में हो रहा है, लोकल या जनरल एनेस्थीसिया, यानी कि उसको बेहोश करके उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो वो डे केयर के अंदर आ जाता है। आमतौर पे कंपनियां डे केयर की लिस्ट आपकी पॉलिसी के साथ में अटैच करती हैं, उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहती है। उन डे केयर प्रोसीजर्स को जिनको कंपनी ने लिस्ट किया हुआ है उनके अंदर अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो तो 24 घंटे वाली कंडीशन जो है वो वेव हो जाती है। इसी तरीके से एक और कंडीशन है जहाँ पर जो है रेगुलर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन हुए बिना भी क्लेम मिल जाता है, उसको बोलते हैं डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। यानी कि बंदे को हॉस्पिटलाइज होना ज़रूरी है लेकिन कुछ कंडीशंस के कारण वो हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सकता या हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा सकता। उस केस में कंपनी आपको क्लेम पे करेगी बशर्ते कि हॉस्पिटल घर पे ही हॉस्पिटल का सेटअप करके ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उसको डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। ये जो है इसके पीछे कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि इस तरीके का हॉस्पिटलाइजेशन मिनिमम 3 दिन का होना चाहिए तभी मिलता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि भी हॉस्पिटल में जगह अवेलेबल नहीं है। जैसा आपने कई बार देखा होगा कि अगर मलेरिया, डेंगू वगैरह फैलता है तो दिल्ली जैसे शहरों के अंदर हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है। तो उस सिचुएशन में, या कोविड के टाइम पे भी देखा था आपने कि भी हॉस्पिटल में बेड ही अवेलेबल नहीं थे, तो घर पे जो है आपका होम हॉस्पिटलाइजेशन या डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो वो मिल सकता है। तीसरी कंडीशन जो डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की है वो ये है कि भी हो सकता है कि बंदे की हालत, फिजिकल हालत ऐसी है कि उसको हिलाएंगे तो और ख़राब हो सकती है, तो इसलिए उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता, तो उस केस में भी डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का केस बन सकता है। तो आपका जो पॉलिसी है वो हॉस्पिटलाइजेशन पे क्लेम पे करेगा और ये हॉस्पिटलाइजेशन 24 घंटे का होना चाहिए। कुछ केसेस के अंदर जहाँ पर अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी में लोकल या जनरल एनेस्थीसिया में ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डे केयर प्रोसीजर्स में आपका कवर हो सकता है जहाँ 24 घंटे की कंडीशन वेव हो जाती है। एंड तीसरा जो है वो है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। ये कंडीशंस अगर आप पूरी करते हो तो आपका पॉलिसी जो है वो क्लेम पे करता है। जब आपका क्लेम पेएबल हो जाता है तो हॉस्पिटल के अंदर आपके सारे खर्चे मेडिकल से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड पे हो जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर की फीस हो, चाहे रूम का रेंट हो, आईसीयू का खर्चा हो, चाहे ऑपरेशन थिएटर हो, चाहे वो सर्जरी की कॉस्ट हो, आपकी मेडिसिन की कॉस्ट हो, आपके किसी भी तरीके के डायग्नोस्टिक टेस्ट की कॉस्ट हो। एंड साथ ही साथ में अगर किसी तरीके का इम्प्लांट लगा है, जैसे कि हार्ट के केस में पेसमेकर लग सकता है, या आपके एक्सीडेंट्स के केस में प्लेट्स, या आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट के केस में आर्टिफिशियल जो है आपके जॉइंट्स, हिप रिप्लेसमेंट वगैरह, या जॉइंट नी रिप्लेसमेंट के केस में आपका जो लगता है वो भी कवर हो जाता है। याद रखिए आपकी पॉलिसी हॉस्पिटलाइजेशन के केस में ही क्लेम पे करेगी, ओपीडी कवर नहीं करेगी। और अगर ओपीडी का कवर चाहिए तो उसके लिए सेपरेटली आपको प्रीमियम पे करना पड़ सकता है या डिफरेंट टाइप की पॉलिसी लेनी पड़ सकती है। डिटेल में समझिए अपनी पॉलिसी को। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। एंड मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा डिटेल में और सिंपल भाषा के अंदर, सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग
क्रिएट करूँ. एज आई ऑलवेज से, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, गॉड इज़ काइंड एंड यू आर लकी. थैंक यू वेरी मच. एन्जॉय योर सेल्फ.